हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 मई से 20 जून के बीच हुआ है तो आपका सनशाइन या सूर्य की राशि जेमिनी या मिथुन है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 26 फरवरी से 4 मार्च तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस और सजेशन भी जानेंगे। आपके लिए पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट की भी बात कहता है। 9 ऑफ वैंड्स कहता है कि अगर अपने फाइनेंस को लेकर आप किसी फ़िक्र में थे, अपने फाइनेंस को लेकर आप श्योर नहीं थे, तो ये कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपकी सारी शंकाएं या फ़िक्र दूर होगी। आप जिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते थे या जिस ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहते थे वो आपको मिलेगी। अगर आपको किसी से इमोशनल सपोर्ट चाहिए था तो वो भी मिलेगा। किसी आपके बहुत ही जिनसे आपको मिलेगा ये कोई मदरली फिगर या किसी फेमिनाइन एनर्जी होगी जिससे आपको फाइनेंशियल या इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी समृद्धि की बात कहता है। जिस अपने ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या प्रॉस्पेरिटी के लिए आप फिक्रमंद थे, आप आशंकित थे अपने भविष्य को लेकर, तो ये सारी चिंताएं आपकी दूर होगी। आपके लाइफ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स किसी का सपोर्ट, किसी की तरफ से आपको फाइनेंशियल हेल्प या आपकी खुद की ग्रोथ की वजह से आपको समृद्धि मिलेगी। आपकी तरफ समृद्धि आ रही है। ये आपके फैमिली या फ्रेंड्स का इसमें सपोर्ट भी हो सकता है। आप लोगों को ये सपोर्ट अपने परिवार के किसी सदस्य से मिल सकता है। वो सदस्य कोई फीमेल हो सकती है जो बहुत गिविंग नेचर की है, जो बहुत अनकंडीशनल लव करती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई फीमेल हो, ये कोई फेमिनाइन एनर्जी का कोई व्यक्ति, कोई पर्सन भी हो सकता है जिसकी तरफ से आपको ये फाइनेंशियल हेल्प या आप इमोशनल सपोर्ट आपको मिले, जिससे आप अपनी प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपको अपने फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी चिंताएं थी, जितनी भी फिक्र थी, जितनी आपकी आशंकाएं थी, ये सब दूर हो जाएगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स जैसे कि ये प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, ये दोनों ही कार्ड आपको ये दर्शा रहे हैं कि आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको इसके लिए जिस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है वो सपोर्ट भी आपको मिलेगी। किसी से हेल्प चाहते हैं वो हेल्प भी मिलेगी। अगर किसी से अगर आप में से कुछ लोग जो इमोशनली इस वक्त डिस्टर्ब हैं, किसी बात को लेकर परेशान हैं, तो किसी से आपको ये इमोशनल सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। आपके लिए दूसरा कार्ड है द वर्ल्ड का, जिसे क्लैरिफाई किया है द एम्परर, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि आप अपने लाइफ की एक साइकिल को एंड करके एक नए साइकिल में एंटर करने वाले हैं, या आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। द एम्परर कार्ड आपके पावर, अथॉरिटी को दर्शाता है। आपकी ये जो पुरानी साइकिल है, हो सकता है वहाँ पर आप थोड़े कमज़ोर हों या किसी तरह के आप परेशानी में हो, इन सब या किसी उलझन में हो, ये सारी चीज़ें ये आपके लिए पास्ट की होगी। आपका एक नया रूप, आप एक नए रूप में खुद को देखेंगे। लोग भी आपको इस नए रूप में पहचानेंगे। द एम्परर कार्ड कहता है आपके खुद के लाइफ पे अब पूरा कंट्रोल होगा। आप अपने डिसीजन खुद लेने के लिए कैपेबल होंगे।
आपका डिसीजन लोग मानेंगे। आपके पास खुद की अथॉरिटी होगी, आपकी लाइफ पे कंट्रोल होगा। आपकी इस नई साइकिल में आप अपने सक्सेस को अचीव करेंगे, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका अपने जीवन पर नियंत्रण होगा, आपके फैसलों को लोग मानेंगे। 10 ऑफ कप्स कार्ड कहता है ये आप अपनी उपलब्धि से या अपनी अचीवमेंट से, अपनी सक्सेस से, अपने इस नए रूप से, आपके लाइफ में जो एक नई साइकिल शुरू हो रही है, इससे आप अपने आप को खुश और संतुष्ट पाएंगे। आपने अपने लाइफ में जितनी भी स्ट्रगल की थी, जितने भी एफ़र्ट्स किए थे, उन सब का ये नतीजा है कि आप अपने आप को एक बेहतर और एक अच्छी मजबूत स्थिति में पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने प्रयासों के लिए, खुद की अपनी मेहनत के लिए आप संतुष्ट महसूस करेंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपनी आप इस उपलब्धि के लिए जिन संघर्षों का सामना किया है, इस उपलब्धि को हासिल करने में आपके साथ जो लोग आपके लिए सपोर्टिव थे या आपको अपोज़ कर रहे थे, आपका सहयोग कर रहे थे या विरोध कर रहे थे, आपके अपने संघर्ष, उन दिनों को आप याद करेंगे, उन दिनों को याद करेंगे, उन लोगों को याद करेंगे जिनकी वजह से आप अपने इस नए रूप में आए हैं। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ है, जहां आपकी खुद की पहचान है, अपने लाइफ पर आपका कंट्रोल है, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। इस यात्रा की, इस जर्नी में आप किन किन पड़ावों से गुजरे हैं, उन पलों को, उस समय को आप याद करते हुए दिख रहे हैं। ये आपके जीवन का एक नया अध्याय है, जहां आप अपने आप को संतुष्ट पाएंगे और अपने इस नए रूप को से आप खुश होंगे और ये आपको नई पहचान दिलाएगा। तीसरा कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, 9 ऑफ कप्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे थे, इसके लिए आप कोशिश कर रहे थे, अपने एफ़र्ट्स लगा रहे थे। तो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स कहता है कि आपको उसमें सक्सेस मिल रही है, आप अचीव कर रहे हैं अपनी सक्सेस को, आपके एफ़र्ट्स सराहे जाएंगे और आप अपने कंपेटिटर्स से, आप में से कुछ लोग आपके लिए जहाँ कंपटीशन था, अपने कॉम्पिटिटर्स से भी आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। आपने अपने सक्सेस अचीव किया है और इस सक्सेस को आप सेलिब्रेट करेंगे, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे। टेम्परेंस कार्ड कहता है कि आपकी सक्सेस से आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ये बैलेंस आपके अपने मेहनत से, आपके कॉन्फिडेंस से आ रहा है। ये आपकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी में एक बैलेंस है। आप जहाँ बहुत इमोशनल भी हैं, वहीं बहुत प्रैक्टिकल भी हैं। जहाँ आप लोगों के लिए सहानुभूति रखते हैं, वहीं बहुत स्ट्रॉन्ग होकर अब डिसीजन लेने में कैपेबल हैं। ये द एम्परर कार्ड कहता है आपके ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपका फेमिनाइन साइड है और द एम्परर आपका मैस्कुलाइन साइड है। इन दोनों के बीच अब ये टेम्परेंस कार्ड कहता है कि ये बैलेंस क्रिएट हो रहा है। आप अपने आप में पूर्ण हैं, मजबूत हैं और आत्मविश्वास से भरे हैं। तीसरा है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स कार्ड प्लेजर की बात कहता है, खुश रहने की बात कहता है। आप अपनी सक्सेस से, अपनी अचीवमेंट से खुश हैं। आपने जो अचीव किया है, जहां आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आप अपनी मेहनत से आज ये खुश हैं। ये खुशी आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ पार्टी कर सकते हैं।
या आप किसी गेट टुगेदर को अरेंज कर सकते हैं। तो आप अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने करीबियों के साथ। आप में से कुछ लोगों की शादी हो सकती है या रिश्ता द वर्ल्ड कार्ड, द एम्परर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ये सभी कार्ड्स कहते हैं कि आप में से बहुतों का रिश्ता पक्का हो सकता है या शादी हो सकती है। द वर्ल्ड कार्ड, आप एक नए जीवन में प्रवेश करेंगे, आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा। द एम्परर कार्ड भी ये शादी की बात कहता है। द 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आप में से बहुत लोगों की अरेंज मैरिज होगी, जहां आप या आपके फैमिली ट्रेडिशन के मुताबिक आपकी शादी हो सकती है। 4 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स सेलिब्रेशन को दर्शाता है, आपके एक नए जीवन को दर्शाता है। एक आपके इस नए जीवन की शुरुआत सेलिब्रेशन से, पार्टी से, इस तरह के आनंददायक पलों के साथ शुरुआत हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, इनको भी दर्शाता है। तो आप में से बहुत लोग नए रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिन लोगों का रिश्ता पक्का हो रहा है या शादी करने जा रहे हैं, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। तीसरा कार्ड है द फूल का, जिसे क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट एंड किंग ऑफ वैंड्स। द फूल कार्ड, द फूल कार्ड आपके एक निश्चिंत होकर अपने भविष्य की तरफ कदम बढ़ाते हुए आप दिख रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये आपके स्वयं के बनाए हुए बंधन थे, आपके विचारों के बंधन थे, जिससे आप आज़ाद होते दिख रहे हैं, मुक्त होते दिख रहे हैं। आप अपनी सोच, अपने विचारों के बंधन की वजह से अपने प्रोग्रेस की तरफ आप कदम नहीं बढ़ा रहे थे, तो ये अब ये बंधन आप खुद से ही दूर करेंगे। इसकी वजह बनेगा ये द हर्मिट कार्ड। आपने अपनी स्थिति पर काफ़ी सोच विचार किया है, अपने नॉलेज गेन किया है या किसी से एडवाइस लिया है, जिसकी वजह से आप इस एक निश्चिंत आज़ाद ख्याल के बन रहे हैं या इस एनर्जी में आप आ रहे हैं। तीसरा कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स का। किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है आपने जो अपने लिए एफ़र्ट्स किए हैं, आपने जो खुद के लिए आपने कोशिश की है कि आप इस बंधन से आज़ाद हों, इसके लिए आपने नॉलेज गेन किया, किसी से एडवाइस लिया, तो इसकी वजह से आप में ये एनर्जी आई है जहां आप एक निश्चिंतता के साथ अपने भविष्य की तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं और ये बहुत पॉजिटिव होगा। ये आपकी ये कोशिश, आपका ये नया जो आपका ये रूप है, इसकी वजह से आप किंग ऑफ वैंड्स एक स्टेबल पोजीशन में होंगे जहां आप कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी के हैं। आपके डिसीजन जो हैं वो सभी डिसीजन आपके फ्यूचर को देखते हुए आप लेंगे। आप इतने कैपेबल हैं कि फ्यूचर में आपके इस काम का क्या आउटकम होगा, इसको आप पहले से ही प्रेडिक्ट कर पाते हैं, उसे समझ पाते हैं। इसको अपने भविष्य को देखकर आप कोई भी फैसला लेंगे। आपका खुद पर और अपने फैसलों पर पूरी तरह नियंत्रण होगा। अब आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या सजेशन और गाइडेंस दे रहे हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, आपके लिए पहला कार्ड है ये। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ये कार्ड कहता है कि अगर आप किसी तरह के सवाल में उलझे हैं, किसी तरह की उलझन है, तो मेडिटेशन का आप सहारा लें। यहाँ आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, आपकी जितनी भी उलझनें हैं वो दूर हो जाएगी। दूसरा कार्ड है डिग्निटी,
होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। ये कार्ड कहता है अपने आत्मविश्वास के साथ आप अपना काम कीजिए, अपने आप को मजबूती से दूसरों के सामने रखिए। आप जानते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं, यहाँ आप अपने खुद के नॉलेज पर भरोसा रखते हुए कर रहे हैं और ईश्वर यहाँ आपके साथ हैं। ईश्वर या ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके साथ है। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।